हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC लाई ऑन द सेम साइड ऑफ BC एज शोन इन द फिगर। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन BC, PQ पैरेलल AB एंड PR पैरेलल BD आर ड्रॉन मीटिंग AC एट Q एंड CD एट R रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट QR पैरेलल AD। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC BC के सेम साइड ड्रॉ किया गया है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल BC के सेम साइड ड्रॉ किया हुआ है और ये जो BC है दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड भी है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो BC है दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। क्वेश्चन में गिवन है कि PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB, तो ये PQ है, ये AB है, PQ AB के पैरेलल है क्वेश्चन में गिवन है, और PR BD के पैरेलल है, PR BD के पैरेलल है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि QR AD के पैरेलल होगा, यानी कि ये जो लाइन है AD के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में कुछ पैरेलल लाइन गिवन है और पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो थ्योरम का यूज करना होगा, एक तो थेल्स थ्योरम और दूसरा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए दो थ्योरम का यूज करना होगा। क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन गिवन है तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और क्योंकि पैरेलल लाइन प्रूफ भी करना है तो उसके लिए हमको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करना होगा। ठीक है, तो पहले हम थेल्स थ्योरम का यूज करके साइड के रेशियो के टर्म में कुछ रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रूफ। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन में जो इंपॉर्टेंट चीजें उसी को केवल लिखेंगे, जैसे कि PQ पैरेलल AB एंड PR पैरेलल BD। तो गिवन है PQ पैरेलल AB एंड PR पैरेलल BD। ठीक है, ये मेन चीज गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, तो टू प्रूफ QR पैरेलल AD, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ पे आते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, QR AD के पैरेलल प्रूफ करना है और ये दोनों गिवन है। तो यहाँ पे PQ पैरेलल AB है। अब पैरेलल लाइन गिवन है और ट्रायंगल भी है, यानी कि थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। अब कौन से ट्रायंगल में हम थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं, तो PQ जो है किस ट्रायंगल के अंदर है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ट्रायंगल ABC के अंदर लाई कर रहा है PQ, यानी कि हम ट्रायंगल ABC में थेल्स थ्योरम लगाएंगे और दूसरा ट्रायंगल BDC में लगाएंगे, क्योंकि BDC में ही PR मतलब PR लाइन सेगमेंट अंदर लाई कर रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम पहले ट्रायंगल ABC को कंसीडर करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे PQ AB के पैरेलल है, PQ पैरेलल AB, तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, अब यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का सबसे बेसिक रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि CQ अपॉन AQ। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे फिगर को ध्यान से बुक में भी देखेंगे आप, CQ अपॉन AQ, यहाँ से हो जाएगा CQ अपॉन AQ इक्वल टू CP अपॉन BP। ठीक है ना, CP अपॉन BP, तो यहाँ पे हो जाएगा CP अपॉन BP या PB। क्लियर है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल BDC, उसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC, यहाँ पे PR BD के पैरेलल है, तो यहाँ से हो जाएगा PR पैरेलल टू BD। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे, इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम। तो BDC लिए थे ना, तो यहाँ से हो जाएगा CR अपॉन RD। ध्यान से समझेंगे, CR अपॉन RD इज इक्वल टू CP अपॉन PB। ठीक है, जो फिगर है उसको बुक में भी आप देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हो जाएगा CR अपॉन RD इक्वल टू CP अपॉन PB। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको हम इक्वेशन सेकेंड एज्यूम करते हैं। तो दोनों इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें तो जो LHS पार्ट है, ठीक है ना, सॉरी जो RHS पार्ट है CP अपॉन PB और यहाँ भी CP अपॉन PB, तो जो RHS पार्ट है वो इक्वल है। तो जब RHS पार्ट इक्वल है होगा तो LHS पार्ट भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, यहाँ से हमें मिल सकता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल था ये दोनों, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CQ
अपॉन ए क्यू इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, सी आर अपॉन आर डी। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, सी क्यू अपॉन ए क्यू, तो ये है हमारा, ये सी क्यू है अपॉन ए क्यू इक्वल है सी आर अपॉन आर डी। अब ये सब जो भी साइड्स के पार्ट हैं वो किस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ट्रायंगल ए सी डी को कंसीडर करते हैं, ध्यान समझेंगे, ट्रायंगल ए सी डी को कंसीडर करेंगे तो उसी में सी क्यू ए क्यू सी आर और आर डी लाई कर रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्यू आर लाइन सेगमेंट है, ध्यान समझेंगे, जो क्यू आर लाइन सेगमेंट है एसी साइड को और सीडी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्यू आर ट्रायंगल ए सी डी में क्यू आर लाइन सेगमेंट एसी को और सीडी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब क्यू आर एडी के पैरेलल होगा। ठीक है ना, बाय कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी क्यू आर डिवाइड्स ए सी एंड सी डी इन द सेम रेशियो। ठीक है, इन द सेम रेशियो। और ये बात हम कहां से बोल पा रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन 3 एज्यूम कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 या फिर फ्रॉम 3 से बोल रही है बात। क्लियर है? तो इन ट्रायंगल एसीडी क्यू आर डिवाइड्स एसी एंड सीडी इन द सेम रेशियो, तो देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये डिवीजन तभी पॉसिबल है जब क्यू आर एडी के पैरेलल होगा, यानी कि क्यू आर पैरेलल टू एडी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव भी करना था, क्यू आर पैरेलल टू एडी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे पैरेलल एंड गिवन था, तो वहां से हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करके साइड के रेशियो के टर्म में कुछ रिजल्ट निकाले। उसके बाद पैरेलल एंड प्रूफ भी करना है इसी क्वेश्चन में, तो वहां पे हम कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम का यूज किए। ठीक है, दोनों इक्वेशन के यूज से, ठीक है ना, मदद से हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कहीं भी कोई दिक्कत आए जरूर उसको कमेंट करिएगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को देखने के बाद खुद से भी बनाने का प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।